इधर गुजरात लॉबी वाले मोदी शाह बंगाल में चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुजरात के भीतर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो त्रासदी है अपने आप में। जी हां, सूरत की यह तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके साथ और उसके पीछे जो खबर छिपी हुई है वो जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। आज तक पर यह खबर है, एलपीजी संकट की मार, सूरत में रेलवे स्टेशन पर घर लौटने वालों का सैलाब, पुलिस ने बरसाई लाठियां। सूरत के उधना स्टेशन पर एलपीजी संकट और छुट्टियों के कारण भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर के अंदर लिखा है, मिडिल ईस्ट जंग और एलपीजी संकट का असर भारत के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। कंपनियों की बिल्डिंग पर ताले लगने शुरू हो गए हैं और दूर दराज के मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट हासिल करने के लिए हजारों लोग स्टेशन पहुंचे। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। सुबह करीब 11:30 बजे जब उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को कतारों में खड़ा किया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और आरपीएफ के जवानों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्री पुलिस की डंडेबाजी से बचने के लिए लोहे की जालियों के ऊपर से कूदते दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात हैं सूरत के, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन संकट इतना बड़ा है। पूरी दुनिया जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, इसको लेकर बात कर रही है। संकट से कैसे उभरा जाए इसका उपाय खोज रही है। लेकिन मोदी और शाह जी क्या कर रहे हैं? वो बंगाल में विजय प्लान तैयार कर रहे हैं। वो तमिलनाडु में चुनाव किस तरह से जीत जाएं, इसके लिए तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। इसको लेकर महिला आरक्षण को लेकर झूठ भी फैलाया जा रहा है। जी हां, अभी 3 दिन का सेशन हुआ जिसमें महिला आरक्षण को लेकर जो 2023 में बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, उसमें संशोधन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, अपनी मनमानी करने को लेकर चीजें लाई गई। विपक्ष ने साथ नहीं दिया और अब फैलाया यह जा रहा है कि महिला आरक्षण के खिलाफ पूरा विपक्ष है। लेकिन सूरत में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है गुजरात। वहां पर क्या हो रहा है? एलपीजी संकट की वजह से त्रासदी है। कोविड में हमने देखा था किस तरह से लोग रिवर्स पलायन कर रहे थे, अपने कामकाज को छोड़कर किस तरह से उनको अपने गांव में लौटना पड़ा था। कुछ वैसे ही हालात फिर से बन रहे हैं, लेकिन फिर से ये सरकार वही काम कर रही है जो उस वक्त कर रही थी। झूठे वादे कर रही है, झूठे दावे कर रही है। सब कुछ ठीक है ये कहकर कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जब ऐसा किया जा रहा है तो किसी को शर्म भी नहीं है। वीडियो में आपको लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, किस तरह से लोग भाग रहे हैं। और एक व्यक्ति तो कह रहा है कि दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। ये कितनी त्रासदी भरी बात है अपने आप में। वो व्यक्ति कह रहा है मैं दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। इतना त्रस्त हो गया, इतना परेशान हो गया है आम आदमी। और आप कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी, हम बंगाल जीत जाएंगे तो वहां महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, युवाओं को 3000 रुपए देंगे। आपके गढ़ में जो युवा मजदूर हैं वो वहां से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आप बंगाल में जाकर 3000 रुपए बांट रहे हैं। आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। परिसीमन आप उसकी आड़ में कर देना चाह रहे हैं और लिखित रूप से वो भी नहीं दे रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तरीके से आपको एक्सपोज करके रख दिया है। आप 8:30 बजे आकर महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने अपने गढ़, जिसको आपने कहा गुजरात मॉडल हमने बनाया, वो मॉडल धराशायी हो रहा है। उसको लेकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से साझा नहीं की गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तैर रही, पुलिस वहां पर लाठीचार्ज कर रही है। क्या कसूर है उन लोगों का? खाने को नहीं है, कमाई करने को नहीं है, तो पलायन करेंगे ही। और एक साथ अगर भीड़ आ जा रही है तो उसके मैनेजमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े ही होंगे। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में
4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आखिरकार लोग इतने बेचैन क्यों हो उठे कि वो अपने घर जाने को मजबूर हो गए, इसका जवाब क्या मोदी जी देंगे, क्या अमित शाह जी देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। चुनाव निपट जाने दीजिए, 4 तारीख के बाद देंगे। खबर तो आ ही रही है ना कि पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतना नुकसान कंपनियों को हो रहा है। तो कंपनियां नुकसान तो झेलेंगी नहीं, अब इस देश की जनता झेलेगी। अब रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव में एक हथकंडा तो फेल हो गया है महिला आरक्षण वाला, और इस बीच अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो भाई पूरा तरह के सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसे में अभी होल्ड पर है मामला, 4 तारीख के बाद देखिएगा, जहां नतीजे आएंगे वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी 35 रुपए में पेट्रोल देंगे। 35 रुपए तो छोड़िए, इन्होंने 100 पार पहुंचा दिया है उसको, और अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। अभी और भी हालात खराब होंगे। अमित शाह जी चुनावी रैली में जाएंगे, कहेंगे पाकिस्तान में तो बढ़ गए हैं लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हम हैं यहां पर। लेकिन आप तब भी नहीं थे जब कोविड में लोग भाग रहे थे, आप तब भी नहीं हैं जब सूरत से लोग पलायन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और आप कहां पर हैं वो तो हर कोई देख रहा है। चुनावी तैयारियों में आप व्यस्त हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो मिडिल ईस्ट का संकट है, इसने किस तरह से देश के अंदर हलचल पैदा कर रखी है, जिसे सियासी तौर पर अभी सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। आज तक की इसी खबर में लिखा है, गैस किल्लत से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। करीब 30% यानी कि 3 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं, जिससे उत्पादन घटकर 6.5 करोड़ मीटर से 4.5 करोड़ मीटर रोजाना रह गया है। इंडस्ट्री को 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन सप्लाई धीमी है। हालात नहीं सुधरे तो और मजदूरों के जाने और नुकसान बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक खतरा है जिसको हर तरीके से सीरियस लिया जाता है, और वो है कुर्सी का खतरा, चुनावी खतरा, कि हम कहीं हार ना जाएं। हार जाएंगे तो ये देश कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, देश गलत हाथों में चला जाएगा। 70 सालों में तो नहीं गया, लेकिन मोदी जी के सशक्त हाथों में रहते हुए हिंदू खतरे में इस देश के अंदर आ गए, ये हर कोई देख रहा है। जिस तरह से लोग पलायन करने को मजबूर है, ये हर कोई देख रहा है। कहां गई वो 100 स्मार्ट सिटीज? और पुरानी बातें कर करके आदमी अपना मुंह बजा सकता है। मोदी जी के जुमले दोबारा दोहरा कर तंज कस के आदमी खुद परेशान हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन ये कुर्सी पर बैठने वाले सत्ताधीशों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। अगर सूरत में भगदड़ मच रही है तो मचे, वहां लोग लाठी खा रहे हैं तो खाएं। कुछ भी इस देश के अंदर हो जाता है, मणिपुर में हो ही रहा है, फिर से वहां पर जिस तरह से हालात खराब है उसको लेकर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी महिलाओं को लेकर बोल रहे हैं कि महिलाएं जो हैं इस देश के लिए कितनी जरूरी हैं और उनके आरक्षण के लिए कितनी ईमानदारी से मोदी जी काम कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा अड़ा दिया। अब बताइए, 543 सीटों पर दे नहीं पाए आरक्षण, अब 850 सीटों पर वो आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं। जुमलेबाजी के सिवा इस सरकार ने कुछ दिया नहीं, और अब भी नहीं दिया है। अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि अपने ही गढ़ में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गैस का बहुत बड़ा संकट दिख रहा है, मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है 24 घंटे के भीतर, और मोदी जी कहां मस्त है। मोदी जी विश्वगुरु हैं भाई, मोदी जी कहां कोई रोक सकता है उनको। उनकी सुविधा में कोई कमी हो रही हो तो बताइए। यहां आम आदमी त्रस्त है, परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, ना आपकी ना हमारी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।